कंसल साहब, जनाब शाहिद इनायतुल्ला साहब, संफेद साहब और हमारे लद्दाख के नए डिविजनल कमिश्नर जनाब स्वागत बिजवास साहब, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट शीतल नंदा जी, उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर बजट डीजी बजट्स याकूब साहब, हमारे आउटगोइंग डीसी अभी डिप्टी विकास कुंडल साहब, हमारे नए डीसी जनाब बसीर चौधरी साहब। कमेटी क्या डिसाइड करेगी, हम नहीं क्या करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि डायरेक्टरेट जो टूरिज्म डायरेक्टरेट जो है डेट शुड बी इन करगिल, क्योंकि लेह में जितना टूरिज्म ने फ्लोरिश किया वो हो गया है। इसी तरह कमेटी से हमारी मुद्दवाना गुजारिश है कि जिस डायरेक्टरेट की जहां जरूरत है, नंबर 1 वो कहना चाहूंगा। नंबर 2 में एक चीज मेमोरेंडम पे जाने से पहले एक जरूर कहना चाहूंगा सर चेयरमैन साहब और कमेटी मेंबर्स को कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले या कोई चीज इंप्लीमेंट करने से पहले ऐसा ना हो कि बीच में फिर कोई कन्फ्रंटेशन हो। आप दोनों काउंसिल को, दोनों रिप्रेजेंटेटिव लेह और करगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर आमने सामने रखेंगे, मैं समझता हूँ हमारे में कोई दूरियां नहीं होगा, क्योंकि एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वो कहें कि ये हमें दे दो, हम कह सकते हैं कि ये हमें दे दो। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उस दिन जो दिया वो ऑल ऑफ अ सडन जो एक SR-1 निकला, अगर हमको पहले कॉन्फिडेंस में दिया होता दोनों काउंसिल को, ये चीजें बिल्कुल नहीं होना था। जो बिल्कुल हमारे दिमाग में नहीं था कि 2 लोग परमानेंट रहेंगे जिससे हमारे मसले सारे हल हो जाएंगे। उसके बाद अब हमारी ये रिकमेंडेशन होगी, इसमें हमने लिखा है कि डिविजनल कमिश्नर साहब और IG साहब जो है वो 15-15 दिन अगर लेह और करगिल में रहेंगे तो वो ज्यादा फिजिबल होगा आपका। क्योंकि पहले हम लोग भी बोल रहे थे कि 6 महीने, लेकिन हम लोगों ने जब अपना डिलिब्रेशन किया तो क्योंकि परमानेंटली अगर 6 महीना ड्यूकाम से अगर लेह में रहते हैं विंटर में, तो हमारे लोगों को या हमारे फाइल को कुदरती वाली 6 महीने की उधर जाना है लोगों को, क्योंकि वो तो परमानेंट एक वो बन जाता। समर में हम कहते थे यहाँ रखिए, तो हम लेह के लोगों को यहाँ आना पड़ता था। लिहाजा इस चीज को खत्म करते हुए अगर क्योंकि जो मेन चीजें होना है वो तो आपका जो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से होना है, तो ड्यूकाम साहब और IG साहब अगर 15-15 दिन लेह और करगिल में रहे तो ये हमारा एक सजेशन है आपका, और विद रोस्टर, मतलब इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि ताकि लोगों को या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को, काउंसिल को ये पता होना चाहिए कि महीने में कौन सा फर्स्ट 15 डेज लेह में रहेंगे या सेकंड 15 डेज करगिल में रहेंगे, ताकि बीच में कोई आपस में कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। दूसरी बात बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा काउंसिल का, दैट शुड बी एटलीस्ट जो उनका रैंक है वो कम से कम मिनिमम सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए, फंक्शनल, ये प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। जितने भी डायरेक्टरेट जो है वो डिविजनल कमिश्नर के साथ जिस दो डिवीजन जो हमारे हैं जम्मू और श्रीनगर, उसकी तरह ये भी बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शनल होना चाहिए ताकि वाकई लोगों को कोई इसका फायदा मिले। बाकी रहा आपका कुछ जो डायरेक्टरेट्स जो हैं, जैसे हम अगर 1-2 चीज आपको ये बताएंगे कि अगर ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स जहाँ पे हम लैकिंग करते हैं आपका करगिल में, मैं आपको कहूँगा जैसे आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एजुकेशन ले लीजिए, एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से देखें तो लेह बहुत आगे निकल गया है। तो इसलिए जैसे ऐसे 2-4 डिपार्टमेंट जैसे आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया या सोशल वेलफेयर हो गया, जिस डिपार्टमेंट का जो जरूरत यहाँ पे है, कमेटी खुद आप देखेगी, आप स्टडी करेंगे, आप इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि जो कुछ डिपार्टमेंट्स जिनकी यहाँ पे जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, वो यहाँ पे देना चाहिए, और लेह में जो जरूरत है आप लेह में जो आप अपना कमेटी जो समझती है आप उस हिसाब से दे दीजिए सर। पूरा आपको पता है, अभी देखिए अभी हमारा आज के डेट में हमारा जोजिला भी बंद है, आज के डेट में हमारा लेह भी बंद है, 2 दिन से हमें कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए जब तक हमारा ये रनवे और यहाँ पे जब सिविल एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, हमारे डेवलपमेंट बहुत बड़ा डिवीजन है, पूरा कैटर नहीं कर पाता है। और उसके साथ साथ अगर हमें एक चीफ इंजीनियर यहाँ R&D का क्रिएट हो जाए सर, बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन भी ज़्यादा है इस पूरे एरिया के लिए। और उसके साथ साथ एक चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर R&D के साथ आपने जो हमें इज्जत दी और इज्जत से ज़्यादा जो आपने हमें मोहब्बत दी, उस आपकी उस अफेक्शन का, आपकी उस मोहब्बत की ये सारी कमेटी जो है कायल है। ना सिर्फ आपने खुद हमारा खैर मकदम किया, लेकिन इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में करगिल के बहुत से लोगों ने, बहुत से डिपार्टमेंट्स ने जो हमारा वेलकम किया, उसके हम कायल हैं, शुक्रगुजार हैं। And the entire committee is really touched by this show of affection and welcome. जैसे मैंने आप सब लोगों से कहा था
कि हम फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे यहाँ पे आएंगे और आप सबसे तबादले ख्याल करेंगे। और हमने शायद थर्सडे का प्रोग्राम रखा था, थर्सडे का प्रोग्राम रखा था, लेकिन थर्सडे को रनवे पे स्नो आने की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। तो फिर आज हमने पता करवाया कि हमें बताया गया कि रनवे विल बी ओके, तो वी हैव कम हियर। तो आपके लिए और हमारे लिए ये मुश्तरका एक खुशी का दिन इसलिए है कि यू आर ऑल्सो वेलकमिंग दी फर्स्ट डिविजनल कमिश्नर ऑफ लद्दाख श्री स्वागत विश्वास ऑन हिज फर्स्ट फॉर्मल विजिट टू कारगिल टाउन। तो जो इनकी पहली फॉर्मल विजिट हुई उसके बारे में बाद में आप लोग कभी तबादला ख्याल करेंगे, लेकिन all is well that ends well, and I am also very delighted to welcome and introduce our new Deputy Commissioner Pradeep Ram, who is an extremely young, energetic, happy officer. and मैं ये उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का जो टेन्योर है बहुत अच्छा होगा, कोऑपरेशन वाला होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक मुश्तरका तौर से हम इस एरिया की डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप सबको ये मालूम ही है कि जो हमारी पिछले हफ्ते जम्मू में मीटिंग हुई, पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जिसमें हम सब लोग थे, उसके बाद गवर्नर साहब के साथ, एंड आई मस्ट ऑल्सो प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि हालांकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन आपने बहुत ही एक डिसेंट और डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट किया, एंड आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने उसी डिस्कशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट में आप सबके साथ बात की, एंड जो भी आपकी डिमांड्स थी आपके साथ डिस्कस करके शाहिद साहब हैज बीन काइंड इनफ टू इशू दी अमेंडेड एसआरओ आल्सो, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि इसको भी साथ हम लेके आए हैं यहाँ पे। अब जहाँ तक इस कमेटी का सवाल है, हमारी कमेटी के 3 मैंडेट्स हैं। हमारा सबसे पहला मैंडेट ये है कि जो आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई उसको एक अमली जामा पहनाया जाए। अमली जामा इस तरीके से पहनाया जाए ताकि दोनों डिविजन्स में डिविजनल कमिश्नर साहब और आईजी साहब की प्रेजेंस हो, मौजूदगी हो, ताकि जिस पर्पस के लिए ये डिवीजन बनाई गई है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उस डेवलपमेंट और ग्रोथ में ये हमारे ऑफिसर साहिबान हेल्प कर सके। एंड मैं अपने कमेटी मेंबर साहिबान की तरफ से ये आप सबको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि विद एन एब्सोल्युटली ओपन एंड फेयर माइंड we will try to be equitable, we will try to be fair, we will try to be just on the basis of need, on the basis of equitability, हम इंसाफ करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। आज भी करेंगे, दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा भी करेंगे, तिबारा जरूरत पड़ेगी तिबारा भी करेंगे, because ultimately you are the users of this facility, you are the people, you are representing the people who will benefit from this facility, और हम आपको एक ऐसा इंतजामिया देना चाहते हैं जो आने वाले आइंदा वाले कई सालों तक आपकी सेवा में रहे, आपकी मदद में रहे, आपकी ग्रोथ में आपके साथ में। दूसरा, जहां तक डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को सरंजाम देना है, अमली जामा पहनाना है, ऑपरेशनलाइज करना है थ्रू दी डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने जो कहा हमने नोट किया। अब कुछ और भी हमें कहना चाहें हम उसको बाकायदा नोट करेंगे, ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आई एम टोल्ड कि आपकी एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके साथ भी मीटिंग करेंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू जम्मू एंड टेक अ फाइनल डिसीजन। उसमें भी अगर और तबादले ख्याल की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। तीसरा, we know that Ladakh region suffers from a development deficit. We know that it has challenges, but let me also tell you, and we were discussing this on the flight, the kind of opportunities that this region has is probably far more than the challenges you face. Tourism is one obvious opportunity. Organic agriculture, horticulture, floriculture is another opportunity.
IT and IT-enabled services is a third opportunity. Solar power is a fourth opportunity. I could go on and on and on. So, और मैं कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में हमें डिसएडवांटेज है, हम दूर हैं, सामान लाना मुश्किल है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसको शिप करना बहुत मुश्किल है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज वेयर वेरी लिटिल फिजिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड. अगर हमने यहाँ बिजली बनाई तो वो तार के जरिए चली जाएगी, कोई ज्यादा फिजिकल मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है. IT बनाया, इलेक्ट्रॉनिकली चला जाएगा, टूरिज्म में लोग यहाँ आएंगे, फ्लोरिकल्चर ऑर्गेनिक हो जाएगा, उसमें हमारी ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ्स है, एंड देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज. वी वांट टू एंश्योर दैट दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वी आर गिविंग यू वर्क्स अलोंगसाइड यू टू ग्रो एंड डेवलप दीज अपॉर्चुनिटीज. यूरोप के जितने भी मुल्क हैं, आप सबको तो मालूम होगा, उनमें से 70% maybe 80% countries ऐसे हैं who suffer from the same climatic and geographical disadvantages as Ladakh region. Snowbound है, बर्फ है, दूर दराज है, नॉर्वे है, नॉर्वे में बर्फ पड़ती है, तो उन्होंने प्लेन से लेके पहाड़ तक एक रेलगाड़ी चला दी है और वहां पे टूरिस्ट जाते हैं. There are hundreds of examples. So many of you, मेरी colleagues ने देखा होगा, सुना होगा, आप में से बहुत लोगों को बाहर जाने का मौका मिला होगा, आपने देखा होगा. Switzerland is another good opportunity. Is another good example. Skiing is a third opportunity. You know, people are willing to spend hundreds and thousands and millions of dollars to take advantage of skiing. Only one unsolicited advice I would want to give you. Tourism does not just mean numbers. It is not about how many people come. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे 1 लाख लोग आते हैं, करगिल में 3 लाख, लद्दाख में 3 लाख लोग आते हैं, श्रीनगर में 4 लाख लोग आते हैं, जम्मू में 50 लाख लोग आते हैं. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड इमेज डज अ प्लेस एंजॉय. भूटान में 85,000 लोग आते हैं, लेकिन दे आर द अपर क्रस्ट, हाई एंड स्पेंडिंग. गुलमर्ग हैज ओनली वन रिजॉर्ट कॉल्ड खैबर, बट इट इज एट द टॉप एंड ऑफ द चेन. हो सकता है उसमें 10,000 लोग आते हैं या 5,000 लोग आते हैं, but those 5,000 people will contribute as much to the economy as 5 lakh low paying tourists. So it is not important, it's not just important how many numbers come. What is important is what is the contribution of these numbers to the economy. And the other important thing is, can we develop our tourism and our infrastructure without destroying our environment, without destroying our local culture, without destroying our local things. So I am very happy that our Secretary Ladakh is also Secretary Tourism, because while planning for the growth of Ladakh, he will also plan for sustainable growth in tourism. And this I see is the biggest opportunity which has today. हमारा कमेटी का लिमिटेड मैंडेट है, लेकिन हमारा जो मैंडेट है उस दायरे में रहते हुए हम ये कोशिश करेंगे, जबरदस्त कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसी फाउंडेशन रख दें जो पूरे लद्दाख रीजन की अगले 100 साल की डेवलपमेंट के लिए सहयोगी होगी. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑन बिहाफ ऑफ the other promise I want to make to all of you and in this open forum is the promise of equality, promise of fairness and promise of justice. This is the second promise I make. The third thing I want to tell you is that divisional status मिलने से it will also help कि दोनों एरियाज का, दोनों रीजन्स का, डिफरेंट कम्युनिटीज का भाईचारा. जैसे फिरोज साहब ने कहा, ये ठीक है, वहाँ पे जब हम लेह में गए तो बहुत सारी बातें लोगों ने की, बहुत सारी शिकायतें भी की. मैं नहीं कह रहा कि वो सारी शिकायतें सही हैं, मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके में देख रहा हूँ. अगर हमें कुछ चैलेंजेस है तो आपकी डिविजनल कमिश्नर और IG के मूव करने में एक अपॉर्चुनिटी भी है. निसब डायरेक्टोरेट्स यहाँ होने में और निसब डायरेक्टोरेट्स वहाँ होने में एक अपॉर्चुनिटी भी है. अगर आना जाना होगा, वहाँ के लोग यहाँ कमरा लेंगे, जो लेह का डायरेक्टर यहाँ आएगा उसको आपको वेलकम करना है, यू हैव टू होस्ट. जो करगिल का डायरेक्टर लेह में जाएगा उसको आपको होस्ट करना है. जो वहाँ का ट्रेडर आएगा उसको आपको जगह देनी है. जो यहाँ का ट्रेडर वहाँ जाएगा उसको वहाँ पे रहना है. सो दिस विल हेल्प इन द वेल्डिंग टुगेदर ऑफ द टू कम्युनिटीज. एंड मेरी अपील आप लोगों से यही होगी कि इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस. वी हैव टू मेक श्योर दैट नॉट जस्ट द रीजन्स बट द पीपल आर वेल्डेड टुगेदर. और सरकारी
डिपार्टमेंट्स बनाने से पूरा फायदा तब तक नहीं होगा जब तक लोग आपस में वेल्ड नहीं हो जाते, और लोग आपस में वेल्ड तब तक नहीं होंगे जब तक आप एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल और यहाँ के लोग आगे बढ़ के आगे नहीं आते. सो यू हैव टू वेलकम द गेस्ट्स. You have welcomed us today. We are going with such warm and happy feeling. Let me tell you, I was telling my colleagues, whenever we come to Kargil, we always go with a very pleasant feeling. And I mean, I must say this in an open forum. Even Leh welcomes us very warmly. Ladakh पूरी डिवीजन में जब भी हम आते हैं, हमें बड़ा जबरदस्त गर्मजोशी से वेलकम होता है, इस्तकबाल होता है. लेकिन आज शायद जितना गर्मजोशी से होता है, आज उससे भी ज्यादा आपने हमें वेलकम किया. But this welcome must not remain confined to the members of the committee. This welcome must now extend to each and every officer who will come to Kargil as part of the new divisional administration. Like you have welcomed your deputy commissioner and your divisional commissioner, you must also welcome the new IG. You must also welcome all the directors who will come here. You must also welcome every employee, right from the class 4th employee to the topmost employee who comes and serves in Kargil, irrespective of whether he comes from Jammu, whether he comes from Kashmir, whether he comes from Leh, whether he comes from Nubra, whether he comes from whatever area, because ultimately he is coming to help the new divisional administration of Kargil. So with these few words and with very warm wishes, I must stop here. We have to meet further delegations and reiterate the assurance of the committee that we will do the best that is possible. Thank you. सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, इसमें हमें एक प्रोविजन है सर LHDC एक्ट में, जिसमें हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी जो हम काउंसिल कमिटीज बना सकते हैं सर, उस चीज़ को अगर बनाया जाए तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी चीज़ जो है इस एरिया के जो कॉमनल जो फैब्रिक है उसमें अगर कोई कहीं दरार डालनी तो वो कमेटी आराम से काम कर सकती है सर. अगर आप उसको भी थोड़ा रिकमेंड करके वो कमेटी जो जल्दी से जल्दी उसको करे, नोटिफिकेशन निकालने के लिए क्या कहते हैं? इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी में थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बहुत गिलाप करना चाहता हूँ सर. अभी सारा जो लैंड है इट्स अंडर द प्रीवी एंड अलॉटमेंट जो भी है उसका लैंड यूज है सारा काउंसिल के पास है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा लैंड डेवलपमेंट एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसको LHDC एक्ट के प्रयोग में थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है. क्योंकि अभी हमारा जो भी स्टेट से फंडिंग आता है, सेंटर से फंडिंग आता है, अभी रिसेंट ऑर्डर के तहत जो है वो 84-48 वाला अकाउंट जो है वो काउंसिल का उसमें जाता है. लेकिन जो हमें लैंड से पैसा आता है, हम किसी को जमीन देते थे या उसका लीज का पैसा देते थे, वो पैसा जो है फिर हमें सरकारी ट्रेजरी में जमा करना पड़ता है उसमें, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट लाने की जरूरत है. उसमें भी जो है सारा पैसा 84-48 में आता है. वो है अंडर प्रोसेस है सर. हाँ. वो एक दूसरा ये भी है, दूसरा मिनरल्स का, मिनरल्स पार्ट ऑफ लैंड. तो जब लैंड इसके पास है, पिछले दिनों जो है हमें इसमें एक लॉ डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है कि मिनरल्स वगैरह जो है अंडर द प्रीव्यू ऑफ काउंसिल नहीं है, तो उसको भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है सर. जब जमीन हमारा है तो मिनरल्स भी हमारे. अभी यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं, वी हैव वर्ल्ड क्लास मार्बल्स, वी हैव वर्ल्ड क्लास ग्रेनाइट जो उसके कान है सर, तो उसको हम चाहते हैं कि रिफाइनरी में करके उसको हम एक्सपोर्ट करें, सब कुछ करें. बट जब ये हमारे पास प्रेरोगेटिव में नहीं है सर, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं. जब लैंड हमारे पास है तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए, उसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की जरूरत है. मेरी सजेशन ये है सर कि ये आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं ये वैलिड हैं, बट दे आर नॉट द मैंडेट ऑफ दिस कमेटी. आप इसमें एक मेमोरेंडम दे दीजिए, हम लद्दाख अफेयर्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे एंड दे विल टेक इट अप विद द अदर डिपार्टमेंट. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. ठीक है. को देख करिए सर. इसके बाद इमीडिएट जो है हमारा जो ऑल पार्टी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस ग्रुप आपसे नहीं मिलेंगे. दे विल ऑल ज्वाइंटली कम एंड मीट यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. तो पहले हमारे पास वही लोग आएंगे, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का ले सकते हैं. तो फिर मैं इसी में तो लास्ट में मैं एक बार फिर हिल काउंसिल की तरफ से काउंसिल साहब का और पूरे कमेटी का एक बार बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने यहाँ आए, हमारे जो डिमांड्स हैं उनको हमदर्दी से सुना और अपना नजरिया भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखा. और हमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप जो कमेटी यहाँ बनाएंगे, आपने जैसे कि अपने लफ्जों में यहाँ पे बयान किया कि हम हर चीज में इंसाफ करेंगे. और हमें पूरी उम्मीद है सर आप पर भी और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, और पर्टिकुलरली वी आर वेरी हाईली थैंकफुल टू द चीफ सेक्रेटरी साहब सर, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल खेला है. बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ले के साथ भी, हमारे साथ भी, पूरे रीजन के साथ भी, लद्दाख को चाहे वो रीजनल स्टेटस देने की बात हो, उसके बाद जब यहाँ प्रोटेस्ट हुई हमारे उनके साथ कम से कम 2 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई.
उसके बाद बीच में हमारे साथ पहला मीटिंग जो कल जम्मू में जो कमेटी थी उसमें संफेल साहब और हमारे नए डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ बात हुई। उसके बाद हम शालीन काबरा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उनके भी बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल खेला हमारे साथ, उनकी भी एक राउंड ऑफ मीटिंग हुई। तो ये सारे सब जो चीज़ है बहुत अच्छी तरीके से ये अंजाम हुआ। अब सारी उम्मीदें जो है सबका नज़र जो है कमेटी पर है, और हमारी यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम लोगों पर इंसाफ करेंगे और सही तरीके से एक डिवीजनल स्टार्ट जो मिला है डिवीजनल स्टेटस ले और लद्दाख को ले करके दोनों को मिला के हमें उम्मीद है कि इस डिवीजनल स्टेटस से सिर्फ तरक्याती कामों में बढ़ावा नहीं होगा, बल्कि हमारे जो आपसी जो कम्युनल हार्मनी है इसमें और ज्यादा बेहतरी आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.